हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं अंकित चंद्रा आज उस खेल के बारे में बात करने आया हूं जो पहले के मुकाबले भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गया है और विश्व स्तरीय पर देखें तो सबसे ज़्यादा लोकप्रियता वाला खेल है। जी हाँ, मैं फुटबॉल के बारे में बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि क्या इतिहास रहा है फुटबॉल का, कौन ऐसे देश हैं जिसे फुटबॉल का जन्मदाता कहा जाता है, ये खेल एशिया से यूरोप में कैसे शिफ्ट हुआ। साथ ही साथ बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसी संस्थाएं हैं जिसे बनाया गया फुटबॉल के नियम और कानूनों को पालन करने के लिए। भारत में फुटबॉल कब आया और कब से भारत फुटबॉल को प्रोत्साहन देने लगा। साथ ही साथ बात करेंगे कि ओलंपिक में फुटबॉल कब जुड़ा और क्या भारत ओलंपिक में फुटबॉल कभी खेला है और कौन कौन से ऐसे प्रतियोगिता हैं जो फुटबॉल में खेले जाते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप जो होता है फुटबॉल में, क्या भारत उसका कभी पार्ट बना है। और ये जो मिथ कही जाती है कि भारत को फुटबॉल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, ये कहाँ तक सच है और अगर ये सच नहीं है तो ऐसी अफवाह क्यों फैली। हम हर वो बात के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इंग्लैंड को जन्मदाता कहा जाता है फुटबॉल का क्योंकि ये सबसे पहले मिस्र में खेला गया और इसे हरपास्टिंग के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 300 BC से 500 AD तक ये खेल सूचो नाम से प्रचलित हुआ चाइना में, जिसमें लोग सूअर के चमड़े में हवा भर के अपने पैरों से खेलते थे। ये खेल 12वीं सदी से ही इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और लोग मंगलवार यानी ट्यूसडे को सारे काम छोड़ के फुटबॉल दिवस मनाते थे और सारे लोग इस खेल को बहुत ही प्रोत्साहन देते थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक हफ्ते में एक दिन फुटबॉल को दिया जाता था इंग्लैंड में, तो कितना ज़्यादा ये खेल वहाँ पे प्रचलित था। और इसी के साथ साथ यूरोप में भी ये खेल बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गया और यूरोप सबसे ज़्यादा फुटबॉल खेलने वाला कॉन्टिनेंट बना और विश्व भर में भी ये खेल बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय हो गया। सन 1314 में सम्राट एडवर्ड द्वितीय ने इसे सैनिकों कारणों के कारण इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके बाद इस खेल को प्रतिबंध रिचर्ड द्वितीय, हेनरी चतुर्थ, हेनरी अष्टम और एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इस प्रतिबंध को जारी रखा गया और जो भी इस खेल को खेलता हुआ पाया जाता था उसे हफ्ते भर जेल में बंद कर दिया जाता था। सन 1815 में एटॉन कॉलेज के द्वारा सर्वप्रथम इस खेल के नियम बनाए गए और 1857 24 अक्टूबर को पहला फुटबॉल क्लब बनकर तैयार हुआ, शेफील्ड फुटबॉल क्लब। 1863 में ही पहला फेडरेशन बना, लंदन फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से और 1863 और 1886 में पहला सार्वजनिक नियम बना इस खेल का। इस खेल को सुरक्षित व विकसित रखने के लिए IFAB का गठन हुआ, द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड, जो ब्रिटिश एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया। विश्व की जो प्रथम प्रतियोगिता थी वो FA कप थी, एसोसिएशन कप, जो कि चार्ल्स एल्कॉक के द्वारा आयोजित किया गया था 1871 में लंदन में। अब बात करते हैं कि विश्व का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच था वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में खेला गया था, जो कि गोल रहित था। और फुटबॉल की जो पहली लीग प्रतियोगिता हुई वो 1888 में विलियम मैग्रेग के द्वारा आयोजित की गई। अब साथ ही साथ जानते हैं कि कौन कौन से नियम जुड़े फुटबॉल में और वो कब कब जुड़े। 1864 में गेंद को हाथ से छू लेने पर हैंड दिया जाने लगा। 1874 में गोल किक व कॉर्नर किक के नियम बने। 1875 में पहली बार गोल पोस्ट बना। 1878 में पहली बार रेफरी द्वारा सीटी का प्रयोग किया गया। 1891 में रेफरी व लाइनमैन दोनों का प्रयोग किया गया। 1892 में फुटबॉल मैच में गोल पोस्ट में जाली का प्रयोग किया जाने लगा और 1886 में ऑफ साइड का नियम बदला और पुनः इसमें बदलाव 1925 में किया गया। 1870 में 11 खिलाड़ी की अनिवार्यता स्वीकार की गई। 1909 में गोलकीपर को अलग रंग की पोशाक पहनने की अनिवार्यता स्वीकार की गई और 1939 में खेलते समय नंबर परी शर्ट पहनने की अनिवार्यता स्वीकार की गई। विश्व फुटबॉल संघ फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना 21 मई 1904 में पेरिस, फ्रांस में हुई। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। इसकी शुरुआत हुई 1930 में उरुग्वे के मोंटवीडियो शहर में और 21वां विश्व कप जो 2018 में हुआ, जो कि रसिया के द्वारा कराया गया था, जिसमें फ्रांस विनर रहा था। अब बात करते हैं 22वां विश्व कप के बारे में, जो कि दोहा कतर में होने वाला है, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण भारत उसका हिस्सा नहीं होगा क्योंकि भारत ने एशिया में ही ग्रुप E के स्टेज में तीसरे पायदान पे बना हुआ था और कम से कम भारत अगर दूसरे पायदान पे भी होता तो सेकेंड राउंड में क्वालिफाई कर सकता था, बट भारत तीसरे पायदान पे रहा। तो दुर्भाग्यपूर्ण इस बार भी भारत फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएगा। और एशियन गेम में भारत सेकेंड राउंड में गया है, देखते हैं क्या एशियन गेम में भी भारत क्वालिफाई कर पाता है या नहीं।
अब बात करते हैं कि ओलंपिक खेलों से फुटबॉल को कब जोड़ा गया। 1900 पेरिस और फ्रांस में जो ये वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें फुटबॉल को ओलंपिक खेलों से जोड़ा गया और 1951 में एशियाई खेलों से जोड़ा गया। नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई, जिसमें जो पहला प्रतियोगिता था उसमें भारत प्रथम स्थान पे था, ईरान दूसरे स्थान पे था और जापान तीसरे स्थान पे था। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन या एशियन फुटबॉल परिसंघ की स्थापना 1954 में हुई। पहला जो अर्जुन पुरस्कार मिला वो मिला पीके बनर्जी को 1961 में। ये भारत के कप्तान रह चुके हैं और 1990 में सैयद नईम जी को प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। अब बात करते हैं क्या इतिहास रहा है इंडियन फुटबॉल का। 1893 में IFA इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना हुई और AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई 23 जून 1937 में। जो पहली प्रतियोगिता खेली गई ड्यूरेंट कप वो 1888 में खेली गई। सर मोर्टाइमर के द्वारा शिमला में इसका आयोजन हुआ और ये शिमला में ही 1940 तक खेला जाता था और ये विश्व की दूसरी सबसे पुरानी प्रतियोगिता रही है। अब बात करते हैं ओलंपिक में भारत का क्या योगदान रहा। सबसे पहली बार भारत ओलंपिक खेला 1948 में, जो कि लंदन में हुई थी। इसमें भारत का राउंड 1 में ही 11वां स्थान था। इसमें भारत नंगे पांव खेला था और 1952 में जो हेलसिंकी फिनलैंड में ओलंपिक हुई थी उसमें भारत प्रिलिमिनरी भी नहीं क्रॉस कर पाया और 25वें स्थान पर बना रहा। अब बात करते हैं 1956 में जो ओलंपिक हुई मेलबर्न में। ये भारत के फुटबॉल के इतिहास में बहुत बड़ा सम्मानजनक बात है जब भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया था। जी हाँ, ओलंपिक के सेमीफाइनल में भारत फुटबॉल में पहुंच गया था 1956 में। इसमें भारत ने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से मात दी थी। तो ये भारत के इतिहास में, भारत के फुटबॉल के इतिहास में ये बहुत सम्मानजनक बात है। और उसके बाद जो रोम ओलंपिक हुई 1960 में, उसमें भारत थर्ड राउंड क्रॉस करके फ्रांस से 1-1 गोल में बराबरी किया हुआ था और दुर्भाग्यपूर्ण क्वार्टर फाइनल में प्रवेश नहीं कर पाया और उसके बाद आज तक भारत 1960 के बाद कभी भी ओलंपिक में नहीं खेल पाया है। अब बात करते हैं ये जो कहा जाता है कि फीफा वर्ल्ड कप से भारत को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है क्योंकि भारत के प्लेयर नंगे पांव खेलते थे। 1948 में जो ओलंपिक हुई थी उसमें भारत के प्लेयर नंगे पांव खेले थे, तो इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ये मिथ क्यों फैला और क्यों इस मिथ पे लोगों ने विश्वास किया। 1950 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ब्राज़ील में, उसमें वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहला वर्ल्ड कप था। बहुत सारी टीम, फ्रांस, स्कॉटलैंड, यूगोस्लेविया जैसी टीम इसमें पार्ट नहीं ले पाई थी और इसी कारण ब्राज़ील फुटबॉल फेडरेशन ने इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को आमंत्रित किया कि वो आके हिस्सेदारी ले। और उस समय 1950 में ये वर्ल्ड कप ब्राज़ील में थी और 1953 में भारत में एयरलाइंस बना है, तो भारत को समुद्री रास्ते से जाना पड़ता और इसमें बहुत सारी खर्च आती। और 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। भारत इतने जल्दी आर्थिक रूप से इतना ज़्यादा नियंत्रण नहीं पाया था कि वो फुटबॉल में इतने खर्च कर सके और इसीलिए भी AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन तब इतनी ज़्यादा जागरूक नहीं थी। वो ओलंपिक में ज़्यादा ध्यान देती थी बजाय वर्ल्ड कप में, तो इसलिए भी भारत वहाँ पे नहीं गया क्योंकि ब्राज़ील बहुत दूर था और वहाँ पे बहुत पैसे भी खर्च होते और साथ में भारत के फुटबॉल प्लेयर इतने प्रैक्टिस में भी नहीं थे। तो ये कारण था जब भारत ने 1950 में वर्ल्ड कप में पार्ट नहीं लिया। आखिरी में बात करते हैं इतने सारे फुटबॉल फैन होने के बावजूद भी क्यों फुटबॉल में भारत उतना आगे नहीं है। जैसे क्रिकेट में भारत आगे है, वैसे ही अन्य खेलों में भारत इतना आगे क्यों नहीं है। उसका मुख्य रीज़न है प्रॉपर मीडिया अटेंशन भारत में नहीं मिलता। जैसे क्रिकेट को मिलता है उसी प्रकार अन्य खेलों को नहीं मिलता और ये भी रीज़न है कि अन्य खेलों में भारत इतना पीछे है। जैसे सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, अनिल कुंबले, विराट कोहली जैसे प्लेयर हैं जिन्होंने नाम कमाया है, ठीक उसी प्रकार भारत फुटबॉल में और अन्य खेलों में भी बहुत सारे प्लेयर दे सकता है, पर इसकी शुरुआत बचपन से ही करनी होगी। अगर भारत में बहुत सारे सरकारी योजनाएं बनाए जाएं और यहाँ पे प्रॉपर मीडिया अटेंशन मिलने लगे तो भारत में भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन से ही अन्य खेलों में भेजना शुरू करेंगे और बचपन से ही जब इसकी शुरुआत होगी तो इसकी नींव बड़े होते होते अच्छी हो जाएगी और अच्छे अच्छे प्लेयर भारत दे सकता है। जिस प्रकार बुमराह जैसे बॉलर मिल सकते हैं भारत को, KL राहुल जैसे बैट्समैन मिल सकते हैं भारत को, रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन मिल सकते हैं, विराट कोहली जैसे बैट्समैन मिल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार फुटबॉल में भी हम अच्छे प्लेयर दे सकते हैं। जैसे हम विश्व में देखते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, लियोनेल मेसी, ये टैलेंट के साथ साथ बचपन से इनकी शुरुआत हो गई थी। ठीक उसी प्रकार भारत में भी बचपन से फुटबॉल की शुरुआत करनी होगी और भारत भी विश्व स्तरीय पे एक अच्छे प्लेयर दे सकता है। सुनील छेत्री जो भारत के कप्तान है, ये हमेशा कहते हैं कि प्रॉपर मीडिया अटेंशन नहीं मिलता है, तो प्रॉपर अटेंशन मिलना जरूरी है, जो कि आजकल मिलना शुरू हो गया है।
और ऐसा कहना है कि 2030 और 34 तक शायद भारत भी फीफा वर्ल्ड कप खेल सकता है। तो ये रहा मेरा फुटबॉल में हिस्ट्री और सारे चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन। और सबसे ज़रूरी बात, भारत पहली बार फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप खेला है, जो कि भारत में ही आयोजित हुआ था। तो ऐसे ही शुरुआत हो सकती है। आप भारत में आयोजन करा सकते हैं और आप खेल सकते हैं और उसके बाद आप अपनी महत्वता को दर्शा सकते हैं। तो ये रहा मेरा सारा इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री से रिलेटेड, फुटबॉल के बारे में, भारत का हिस्ट्री से रिलेटेड और हर वो चीज़ों के बारे में। और वैसे तो फुटबॉल के बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए अलग वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं सारे प्लेयरों के बारे में बात करूंगा और इंडिया में जो लीग्स वगैरह होते हैं और वर्ल्ड लेवल पे जो लीग्स होते हैं उसके बारे में बात करूंगा। और अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो देखते रहिए लग्जरियस इन्फॉर्मेशन मेरे साथ। भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।